पर आप 100% मेरा बच्चा सिर्फ वनस्पति आधारित खाना खा के कम नहीं रह जाएगा। बाहर से जो हार्मोन्स जाते हैं उससे हमने देखा है कि बच्चों में प्यूबर्टी जल्दी आ रही है, लड़कियों के पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं। जो खाना है नॉनवेज जो उसको न दूँ तो उसको कहीं ग्रोथ पे असर ना पड़ जाए। वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ मेंटल कंडीशंस आल्सो इन पीपल हु कंज्यूम अ लॉट ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। हाय डॉक्टर बेटे, आप पीडियाट्रिशियन हैं। सो पीडियाट्रिशियन होते हुए आपका एक्सपीरियंस क्या है अबाउट होल फूड प्लांट बेस्ड? सो पीडियाट्रिशियन हूँ, इसीलिए मुझे लगता है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा काम बनता है कि हम हमारे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बताएं होल फूड प्लांट बेस्ड का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि होल फूड प्लांट बेस्ड ही द वे फॉरवर्ड है, क्योंकि उसमें ही पाया गया है, रिसर्च बैक्ड है कि बच्चों में और अडल्ट्स में भी ऑब्वियसली सब क्रॉनिक कंडीशंस कंट्रोल में आ जाते हैं और इमीडिएटली भी रेट ऑफ इन्फेक्शन, बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, इम्यूनिटी जनरली कम है, ये सब प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं ऑन अ बैलेंस्ड वेल राउंडेड होल फूड प्लांट बेस्ड। यानी इसमें हम एनिमल प्रोडक्ट्स पूरे हटा देते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स काफ़ी बच्चों में उसकी एलर्जी है, काफ़ी बच्चों में उससे इंडाइजेशन होता है, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, उससे ईटिंग पे फ़र्क पड़ता है, इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ता है। इट्स लाइक अ साइकिल। तो मिल्क प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, नॉन वेजिटेरियन, एग्स, जो एक कंसेप्ट है ना कि प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, तो इसके लिए इक्वली एफिशिएंट प्लांट बेस्ड ऑप्शंस हम अगर बता दें तो मेरे काफ़ी पेशेंट्स दे आर डूइंग मच बेटर। उनके एलर्जीज़ आर अंडर कंट्रोल, उनके स्किन कंडीशंस, एस्थमाज, दीज आर अंडर कंट्रोल, उनके लॉन्ग टर्म हेल्थ वाइज उनकी ग्रोथ भी एट पार है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। तो जनरली लोगों में ये डर लगा रहता है कि मेरा बच्चा जो है, मेरा बच्चा है, बच्चा एक ही तो है बच्चा मेरा, और इसका ग्रोथ है, ये ग्रोइंग स्टेज है। सो इसके ग्रोथ में मैं ये एक्सपेरिमेंट करूँ, मैं नॉनवेज जो उसको न दूँ तो उसको कहीं ग्रोथ पे असर ना पड़ जाए। राइट, सो ये वैलिड कंसर्न है पेरेंट्स का, पर ये एक्सपेरिमेंट नहीं है। होल फूड प्लांट बेस्ड मेरे हिसाब से इट्स नाउ धीरे धीरे हमारे पास काफ़ी रिसर्च है और क्लिनिकली भी हम क्लिनिक में भी ये देख रहे हैं कि बच्चों में काफ़ी एडवांटेजेस पाए जा रहे हैं। बट बिफोर दैट मैं डिसएडवांटेजेस बताना चाहूँगी। एनिमल प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स से एलर्जीज़ बढ़ते हैं, जैसे मैंने बोला, कांस्टेंट सर्दी खांसी, कांस्टेंट कफ बनना नाक के पीछे, गले के पीछे, कांस्टेंट बार बार बीमार पड़ना, पेट की कंप्लेंट्स, एकदम कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन, ये काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं बिकॉज ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज़, पनीर, जो पेरेंट्स उनको लगता है ये हेल्दी है और वो देते हैं। दूसरी बात है प्रोसेस्ड फूड्स, वो प्रोसेस्ड फूड्स का एक अलग ही चैप्टर हो जाएगा। पर बिकॉज ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स जो है एनिमल प्रोडक्ट्स में होते हैं। सो दूध एक हार्मोनल लिक्विड है, एनिमल खुद अपना हार्मोन बनाते हैं, तो एनिमल प्रोडक्ट्स, उनका चिकन हो, एग हो, इसमें से जो हमारे पास बाहर से जो हार्मोन्स जाते हैं उससे हमने देखा है कि बच्चों में प्यूबर्टी जल्दी आ रही है, लड़कियों के पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं, लड़के भी उनकी प्यूबर्टी भी जल्दी आ रही है, एंड ऑल दिस इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद देयर सिस्टम्स। उनका फाइनल हाइट का पोटेंशियल कम हो रहा है और यंगर एज में पीरियड्स आने से उनका मेंटल डेवलपमेंट इज़ नॉट एट पार बट फिजिकली दे आर गेटिंग डेवलप। तो ये अवॉइड करने के लिए हमको एनिमल प्रोडक्ट्स डेफिनेटली कम करने ही चाहिए। तो ये बात मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि डेयरी जो है ये एक माँ से आता है, जिसने अभी भी बच्चा दिया तो उसके हार्मोन्स ज़्यादा होंगे। पर ये बात मानना ज़रा मुश्किल हो जाता है जब आप कहते हैं इतने सालों से लोगों ने नॉनवेज खाया है, बच्चों ने खाया है, कुछ सब ठीक ठाक तो है। सो अभी जो नॉनवेज मिल रहा है ना, दैट हैज़ बिकम अ इंडस्ट्री। सो ये एनिमल्स जो है उनको दे आर ग्रोन फॉर फूड, तो उनको क्राउडेड जगह पे ग्रो करते हैं, उनको रखते हैं। क्राउडेड होने की वजह से उनके इन्फेक्शंस होने का चांस बढ़ता है, तो उनको एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है। उनको बहुत जल्दी मोटा बनाया जाता है ताकि जल्दी उनको किल करके उनका फ्लैश यूज़ हो सके। तो उनको मोटा बनाने के लिए उनको ग्रोथ प्रमोटर्स, उनके खाने में एक्स्ट्रा एडिटिव्स, उनको हार्मोनल इंजेक्शंस, वो सब दिए जाते हैं ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल चिकन ही ले लो आप, जो 3 या 4 साल में नॉर्मल जो hen है जो ग्रो करेगी, उसका 3 या 4 साल का वज़न 6 महीने में ही आ जाता है
बिकॉज उनको वैसा ग्रो किया जाता है. सो दे आर वेरी मैंने तो अनहेल्दी. सुना है कि ये जो ब्रॉयलर बिकता है ये 45 दिन का बच्चा होता है. हाँ, 45 दिन में 2 किलो हो जाता है. येस, सो दे आर वेरी अनहेल्दी ओबीज बॉडीज़. बहुत ही मोटा बना के उनको यूज़ करते हैं, उनको किल करके दैट फूड इज़ यूज्ड. सो ऑल दैट एंटीबायोटिक्स, दोज हार्मोन इंजेक्शंस, दोज ग्रोथ प्रमोटर्स, वो उनके फ्लैश के थ्रू हमारे पास आता है. वन थिंग. सेकेंड थिंग, ये एनिमल्स है, तो उनको जब भी आप किल करो तो उनको पता है कि हमें किल करने वाले हैं, तो उनके पास उनका स्ट्रेस हार्मोन सर्ज हो जाता है. जो स्ट्रेस हार्मोन्स उनके हैं, हमारे बॉडी में भी सिमिलर स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, तो वो स्ट्रेस हार्मोन्स उनके फ्लैश में से हमारे पास आने के वजह से वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ मेंटल कंडीशंस ऑल्सो इन पीपल हु कंज्यूम अ लॉट ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स. जो कई सालों पहले, समझो 20-30 साल पहले, एनिमल प्रोडक्ट्स इतने नहीं जाते थे. जनरली ऑल्सो एनिमल प्रोडक्ट्स जितना कंजम्पशन 20-30 साल पहले था, अभी बहुत गुना बढ़ चुका है. सो वी नीड टू कीप दैट इन माइंड. वी नीड टू लुक एट हाउ दीज एनिमल्स आर ग्रोन. जो हमारे पेट में जा रहा है वो कैसे ग्रो हो रहा है, वो हमें जानना ज़रूरी है टू मेंटेन आवर हेल्थ. सो ठीक, पर आप 100% मेरा बच्चा सिर्फ वनस्पति आधारित खाना खा के कम नहीं रह जाएगा, रेस में पीछे रह गया, मेरा बच्चा कमज़ोर रह गया मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से? हाँ, नहीं, बिल्कुल कमज़ोर नहीं रहते. प्लांट बेस्ड अच्छे से अगर प्लान हो तो ये बच्चे दे आर मेंटली मोर स्ट्रॉन्ग, दे आर रिलैक्स्ड, बिकॉज ये जो हॉर्मोन्स है जो एंग्जाइटी वगैरह करते हैं, ये प्लांट्स में नहीं होते, ये सिर्फ एनिमल्स में होते हैं. और प्लांट्स में इक्वली प्रोटीन्स रहते हैं, हमें बस बराबर से वो मैनेज करना है. सो जंक फूड अगर हम हटा दें, प्रोसेस पैकेज फूड्स हटा दें, एनिमल फूड्स हटा दें और प्लांट बेस्ड अच्छे से बैलेंस्ड फूड खाएं, यानी बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स यानी जो दाल्स है और जो जिसका हम अंकुरित बनाते हैं स्प्राउट्स, वो अच्छे से ले. एंड होल ग्रेन्स यानी बिना उसका पॉलिश करे, बिना उसका टॉप का कोट हटाए हुए, वो हम चावल ले सकते हैं. मिलेट्स, आजकल 2023 वॉज द ईयर ऑफ मिलेट्स, so we can include so many millets in our diet. So this balanced plant based diet gives a lot of goodness. Immunity is good, your mental condition is good, your entire metabolism is improved, and all those वो लंबे समय से जो होने वाले illnesses है, हार्ट कंडीशंस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये भी बहुत हद तक हम बच्चों में तो डेफिनेटली पोस्टपोन कर सकते हैं, बड़ों में हमने काफ़ी रिवर्सल भी देखा है. So अगर there is only win-win in whole food plant based, so we all need to come on board for whole food plant based. और शायद बच्चा खुश भी रहे कि मैं किसी पशु की हत्या में हिस्सा नहीं ले रहा. Definitely. तो वो ethical angle अलग है. There is another environmental angle as well. हमारी अर्थ, एक ही अर्थ है हमारे पास, so there is a lot of environmental impact of animal husbandry. तो वो भी हम हटा सकते हैं. So it's personal health, it's planetary health, it's ethical also. So Thank you, Dr. Bede. thank you so much, Thank you. Vignesh ji.